अस्सलाम वालेकुम टीम। लेट मी नो आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, जल्दी से रिस्पॉन्स करें। Okay, so Assalamu alaikum everyone. First of all, let me introduce myself. I am Navera Walai. By profession, I am a student, and my experience with this beautiful business is approximately of 1.5 years. So, without wasting time, let's start our session. आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट के बारे में, जिसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। सो हम स्टार्टअप लेते हैं। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट बेसिकली होता क्या है? सो कंटेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, मटेरियल होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप रिप्रेजेंट करते हो डिफरेंट फॉर्म्स में। लाइक वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी हो सकता है। जो किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो वो होता है आपका कंटेंट। उसको आप इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट भी कह सकते हो, उसको आप इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ रील्स भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास कंटेंट आता है। अब कंटेंट हम डिफरेंट पर्पज के लिए, डिफरेंट रीजंस के लिए क्रिएट करते हैं। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लाइक या तो आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हो, या आप लोगों को एंटरटेन करना चाह रहे हो, या आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, या तो आप उनको एंगेज करना चाह रहे हो। ये 4 पर्पसेस होते हैं जिसके लिए आप कंटेंट को क्रिएट करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं इफेक्टिव कंटेंट के बारे में कि हमारे बिजनेस के लिए इफेक्टिव कंटेंट क्या होता है, इफेक्टिव कंटेंट किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आप सबने मेक श्योर करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाए। ओके, एंड ड्यूरिंग मीटिंग आप सबने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी। एट द एंड आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों की अटेंशन गेन करे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आपको? चैट बॉक्स में एक्टिव है, बताएं जरा। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, सो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, अटेंशन गेन करे, एंड एट द एंड जो हमारा बेसिक पर्पस है उसकी तरफ लाए। दैट मीन्स कि हमारा बेसिक पर्पस होता है लीड्स को जनरेट करना, कि लोग हमारे पास आए, हमें अप्रोच करें, हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहें। तो इफेक्टिव कंटेंट हम उसे कहेंगे जो लोगों को अट्रैक्ट तो करे, उनमें इंटरेस्ट तो डेवलप करे, लेकिन उनको हम तक लेके भी आए, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव सोशल मीडिया कंटेंट। अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव सोशल मीडिया कंटेंट के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपके फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तभी आप एक इफेक्टिव सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आपकी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। लेट्स सपोज अगर हम अपने बिजनेस में ऑडियंस के बारे में बात करें तो हमारी टारगेटेड ऑडियंस आती है, लाइक स्टूडेंट्स हो गई, हाउसवाइफ होगी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज्वाइन करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स पे आए, एज के बारे में बात करें तो उनकी एज 18 टू 25, ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है। अगर हम हाउसवाइफ पे आ जाएं तो उनकी एज होती है 22 टू आप कह लो 30 तक, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। अब हमारी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में आपको पता चल गया। अब हम आते हैं इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। जो इनकी प्रॉब्लम होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है, कि या तो इनको मनी इशू है या इनको टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इशू है। दैट मीन्स कि आपको इश्यूज के बारे में भी पता चल गया। अब आप इनके इंटरेस्ट भी देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको इंटरेस्ट होता है पैसे में, आउटिंग्स में, घूमने फिरने में, शॉपिंग में। तो ये सारी चीजें इनके इंटरेस्ट की हैं। अब आपको हर चीज पता चल गई। अब आपने कंटेंट बनाते वक्त इन सारी चीजों को माइंड में रखना है कि आपने ऐसा कंटेंट बनाना है जो इन सारी चीजों को कवर करे, जो इन सारी चीजों के बारे में बात करे। अब जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं, कोई रील बनाते हैं, कोई भी पोस्ट आप प्रिपेयर करते हैं, उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से? फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में आप अपना इंट्रोडक्शन देने बैठ जाएं कि मेरा नाम ये है, मैं फला जगह से बिलोंग करती हूँ। दैट मीन्स कि 10 टू 15 सेकंड्स आपके इंट्रोडक्शन में ही चले जाएं। तो ये चीज आपने नहीं करनी। आप एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएं, उसे अपने अकाउंट पे अपलोड करें, एंड देन आप उसे पिन करके रख लें। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जब आप यहाँ पे कंटेंट बनाएंगे, अगर आप इंट्रोडक्शन देना भी चाह रहे हैं तो वो इंट्रोडक्शन आपके कंटेंट से रिगार्डिंग होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज के, और आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। लेट्स सपोज के अगर आप इंडिपेंडेंट के हवाले से वीडियो बनाना चाह रही हैं तो आप कह सकते हो पैसा कमाना चाहते हो, या इंडिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। अब देखो, ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और ये फर्स्ट वर्ड ही वो है जो लोग सुनना चाहते हैं, जिसकी जरूरत है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो ये होता है आपका स्टार्टअप, ये होता है आपका इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आप बात करते हो, इसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। देन हम आते हैं गेन अटेंशन।
कि आपका जो भी टॉपिक है उससे रिगार्डिंग आपने कुछ ऐसी बात करनी है जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जिससे अटेंशन गेन हो। लेट्स सपोज़ कि आप अभी रील बना रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो इंडिपेंडेंट होने के हवाले से, तो यहाँ पे आप अपने कोई चेक लगा सकते हो, कुछ मनी के हवाले से आप ऐसी बात कर सकते हो जिससे लोग अट्रैक्ट हों। इसके अलावा आप बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा से यूज़ कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी पीछे ऊँचा-सा सॉन्ग लगा दें, नो। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएँ, कुछ अच्छा लगाएँ, कुछ स्मूथ सा लगाएँ, कुछ स्लो सा लगाएँ, दैट मीन्स कि आपकी वॉइस से वो कम होना चाहिए, ओके? बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लगाएँ, इसके बाद जो आपकी वीडियो का लास्ट पार्ट होना चाहिए ना, दैट इज़ कॉल टू एक्शन। अब हम यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं कि हम जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो भी हम वीडियो प्रिपेयर करते हैं, वो हम सारा इन द फॉर्म ऑफ एक स्पीच होती है, लेकिन एक स्पीच के फॉर्म में ऑडियंस नहीं सुनते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए, आपका शॉर्ट होना चाहिए और उसमें ऑथेंटिक वैल्यूएबल चीज़ें होनी चाहिए, ओके? एंड एट द एंड कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, लेट्स सपोज़ कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने के हवाले से, आप मनी के बारे में पर्सन्स को गाइड कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, तो आपने एट द एंड उनको कॉल टू एक्शन देना है। दैट मीन्स कि क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हो? तो डीएम करो, तो ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। ये होता है कॉल टू एक्शन। दैट मीन्स कि आप पर्सन को लेके आ रहे हो, भई आओ, जो आपका बेसिक पर्पज़ है, जो आपका बेसिक रीज़न है। यहाँ तक सब मुझे बताएँ, क्लियर है? ओके, सो ये था आप सबका यहाँ तक कि आपने कंटेंट बना लिया। अब कंटेंट बनाने के बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन कंटेंट बनाते हैं, 2-3 दिन वीडियोज़ बनाते हैं, देन मैम इस पे तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इस पे तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, आपने वीडियोज़ बनाई, आपने 3 से 4 दिन कंटेंट बनाया, आपने 1 वीक कंटेंट बनाया, देन आप एनालाइज़ करो, उसके रिजल्ट्स देखो, सारी रील्स को आप ओपन करो, पोस्ट चेक करो, वहाँ पे जाके आप देखें कि कौन-सा आपको रीच किस पे ज़्यादा है, कमेंट्स किस पे ज़्यादा हैं, लाइक्स किस पे आप पे आ रहे हैं, कौन-सी पोस्ट को ऑडियंस ज़्यादा एंगेज कर रही है, जिस पोस्ट को आपको लग रहा है कि यार ये पोस्ट मेरी ऑन टॉप जा रही है, दैट मीन्स कि वो पोस्ट है आपकी जिससे रिलेटेड नेक्स्ट आपने क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एनालाइज़ नहीं जब तक करोगे, दैट मीन्स कि आपको नहीं पता आपने क्या अपलोड करना है, आपकी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस हवाले से ख़याल रखें, एनालाइज़ आपने लाज़मी करना है। सेकंडली हैशटैग्स यूज़ करें और हैशटैग्स कोई भी उठा के मत लगा दिया करें। हैशटैग्स आपकी पोस्ट के रिकॉर्डिंग होने चाहिए। हैशटैग्स ऐसे होने चाहिए जैसे ऑनलाइन बिज़नेस, ऑन ट्रेंडिंग, मनी से रिगार्डिंग, इस तरह के जैसी आपकी पोस्ट है उससे रिगार्डिंग आपने हैशटैग्स यूज़ करने हैं, ओके? इसके साथ आपने एक सीक्वेंस के साथ पोस्ट करना है। सीक्वेंस इन अ सेंस कि ऐसा नहीं है आप मॉर्निंग में उठ रहे हो 4 वीडियोज़ फिर उठा के अपलोड कर दिए हैं, शाम में बैठ रहे हो 8 वीडियोज़ फिर उठा के अपलोड कर दिए हैं। नो, ऐसा आपने नहीं करना। आपने एक सीक्वेंस के साथ वीडियोज़ को अपलोड करना है, लाइक आप सीक्वेंस बना के आपको डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करनी है। एक दिन छोड़ के आप 1 दिन करना चाह रहे हो तो आप तो भी करो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करें। अगर आप डेली बेसिस पे पोस्ट नहीं कर पा रहे, तो एट लीस्ट आप वहाँ पे स्टोरीज़ लाज़मी लगाया करें। और स्टोरीज़ भी आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसमें आप सॉन्ग ऐड कर सकते हो, जिसमें आप पोल ऐड कर सकते हो, आप कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, स्टिकर्स ऐड कर सकते हो। एट लीस्ट आप अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करें, ओके? सो इसके अलावा भी हम यहाँ पे बात करते हैं कैप्शंस के बारे में, कि आपने अच्छे कैप्शंस ऐड करने हैं। अब कैप्शन के हवाले से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो एआई से जाके कैप्शन उठा के कॉपी करके तो वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। हालाँकि अगर उनसे खुद भी कहा जाए ना, आप इसको ट्रांसलेट करो, तो खुद भी ट्रांसलेट करना नहीं आएगा। अब देखिए, कैप्शन क्रिएट करने का जो बेसिक रीज़न होता है ना, हम कैप्शन डालते क्यों हैं? कैप्शन हम इसलिए लिखते हैं ताकि एक बंदा जो हमारी पोस्ट पे आ रहा है, जो देख रहा है वो उसको रीड करे, वो उसको पढ़े और यहाँ पे स्टे करे। हमारी पोस्ट पे वो स्टे करेगा, इससे आपके पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ती है, आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है। इंस्टाग्राम देख रहा है कि यार ये बंदा यहाँ पे स्टे कर रहा है, दैट मीन्स ये उसके इंटरेस्ट की चीज़ है। दैट मीन्स ये कुछ अच्छी चीज़ है, तो वो वही पोस्ट नेक्स्ट लोगों को भी सजेस्ट करता है। तो कैप्शन लिखने का बेसिक रीज़न ये होता है, तो आप इतने मुश्किल-मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स उठा के मत डाल दिया करें कैप्शंस में। कैप्शन आप लेंथी रखा करो, लेकिन एक अच्छा कैप्शन। कुछ ऐसा आप यूज़ किया करो कि जो ईज़ी वर्डिंग हो, जो अच्छी बात हो, जो लोगों को समझने में आसानी हो, जो लोग सुनें, जो लोग समझें, जो उसको पढ़ें। इस तरह के कैप्शंस आप यूज़ किया करें, ओके? तो यहाँ तक बताएँ, सबको क्लियर है? ओके, सो अब हम बात करते हैं कि आपका कंटेंट बेसिकली एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो वैल्यू प्रोवाइड करे, जो इंस्पायर करे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही नीच के अकॉर्डिंग या आप एक ही चीज़ को लेके एक ही टॉपिक पे आप डेली बेसिस पे वीडियोज़ बनाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, आपका कंटेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को मजबूर कर दे कि वो आपको अप्रोच करें।
वो आपसे आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, आपसे बिज़नेस के बारे में डिटेल्स लें, ओके? तो ये था हमारे कंटेंट के हवाले से इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स प्रोवाइड करूँगी कि आप किस तरह से कंटेंट बना सकते हो, ठीक है? कुछ कंटेंट आइडियाज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इससे नेक्स्ट हम आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। सो मेक श्योर करें कि अपनी नोटबुक पेन के साथ नोट डाउन करें, ओके? सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ लेट्स सपोज़ आप एक रील क्रिएट कर सकते हो माय जर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है? माय जर्नी में आप उसका फर्स्ट टाइटल दे सकते हो कि ओके मेरा 6 महीने का सफ़र या मेरा आगाज़ से अब तक का सफ़र या माय जर्नी ये उसका टाइटल है। ये उसका फर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपसे बताया कि इंट्रोडक्शन जो आपका फर्स्ट ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि मेरा आगाज़ से अब तक का सफ़र या मेरा जर्नी मेरी जर्नी, तो आप इसके बारे में ये चीज़ बात करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक वीडियो में अपनी शॉर्ट स्टोरी बता सकते हो, ठीक है? एंड आपने मेक श्योर करना है कि आपकी स्टोरी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, आपकी शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए, कुछ 1-2 मोटिवेशनल लाइन्स आप ऐड कर सकते हो एंड आपने बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी लाज़मी ऐड करना है एंड कोई सॉफ्ट सा, लाइट सा मोटिवेशनल म्यूज़िक होना चाहिए, ओके? इसके बाद आपने देना है एंड पे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि अगर आप भी मेरी तरह बनना चाहते हैं, अगर आप भी मेरी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो लेट्स कनेक्ट, डीएम मी। इस तरह से आप कर सकते हैं। सो ये था आपका फर्स्ट आइडिया। अब हम बात करते हैं सेकंड आइडिया के बारे में, कि अब सेकंड आइडिया जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ दैट इज़ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तब ₹500 भी नहीं थे मेरे पास, लेकिन अब एक इंडिपेंडेंट टीम है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब देखो यहाँ पे आपने फर्स्ट बात करी, ये पर्सन के इंटरेस्ट की बात है। आपने ऐसे बात की कि पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है कि आप पर्सन को कह रहे हो कि भई मेरे पास एट स्टार्ट ₹500 भी नहीं थे, ओके? ₹500 का ये मतलब है कि पर्सन यहाँ पे आपको रिलेट करेगा। रिलेट इन अ सेंस कि भई मेरे पास भी तो नहीं है, इसके पास भी नहीं थे लेकिन अब इसके पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन यहाँ पे आपको रिलेट करेगा, ये उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये उसकी सिचुएशन है, ये उसकी प्रॉब्लम है। देन अगली ही बात में आप उसको सॉल्यूशन दे रही हो। सॉल्यूशन आप उसको क्या दे रहे हो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से एक इंडिपेंडेंट टीम है। इंडिपेंडेंट टीम है दैट मीन्स आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो। तो पहले आपने प्रॉब्लम बताई, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस की, देन आपने साथ ही सॉल्यूशन बता दिया, ओके? उसके बाद आप यहाँ पे कुछ चेक्स ऐड करें, कुछ पिक्चर्स ऐड करें जहाँ पे आपकी टीम आपकी तारीफ़ कर रही है। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप खुद स्क्रीनशॉट्स बना लो। नहीं बना सकते तो आप किसी सीनियर का यूज़ कर लो, अपने अपलाइन से बात करें, उनके आप चेक्स ले लें। इस तरह की कुछ चीज़ें उठा के वीडियो में लगाएँ, वीडियो में ऐड करें ताकि पर्सन देखे, उसका ट्रस्ट भी डेवलप हो, ओके? इसके बाद आपने कुछ मोटिवेशनल लाइन्स आप यूज़ कर सकते हो। मोटिवेशनल लाइन्स लाइक आप ले सकते हो कि अगर कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर आप भी कहीं पहुँचना चाहते हो, सो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से आप बात कर सकते हो। एट द एंड आपने देना है कॉल टू एक्शन। अगर आप भी ऐसे सक्सेसफुल होना चाहते हो, सो लेट्स स्टार्ट, सो लेट्स कनेक्ट। इस तरह से आपने देना है कॉल टू एक्शन। तो ये थी आपकी सेकंड एग्ज़ाम्पल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक थर्ड एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ जिसकी बेस पे एक थर्ड कंटेंट आइडिया कि कैसे आप अपना आइडिया बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप कंटेंट बना सकते हैं। सो उसके हवाले से आप इस तरह से बात कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम यहाँ पे विज़न बिल्ड करते हैं। आप ये बात करो दैट मीन्स कि ये आप फर्स्ट में भी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि भई यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचने हैं, यहाँ पे तो टीम बनानी है। तो आप ये बात कर रहे हो दैट मीन्स कि ये पर्सन के काम की बात हो रही है। आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ऐसी बात कर रहे हो जो वो जानता है, जिसके बारे में वो सुनना चाहता है, जिसके बारे में वो बोलना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है। तो आपने यहाँ पे उसकी सिचुएशन पहले डिस्कस की, देन आपने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि नहीं यहाँ पे विज़न बिल्ड करते हैं हम। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। देन आप यहाँ पे कुछ इवेंट्स की पिक्चर ऐड कर सकते हो, जैसे अभी हमारा रिसेंट कराची मीटअप था। तो वहाँ के बहुत अच्छे-अच्छे क्लिक्स हैं, जो मीटिंग के क्लिक्स हैं, आप वो सारी चीज़ें ऐड करो। देन आप एक मोटिवेशनल लाइन कोई मोटिवेशनल कोट कोई ऐड कर सकते हो, उसको ऐड करो एंड देन दोबारा से आप एक कॉल टू एक्शन दे दो कि क्या आप भी लीडर बनने के लिए तैयार हो? क्या आप भी लीडर बनना चाहते हो? इस तरह से आपने फिर से एक दफ़ा दे दिया कॉल टू एक्शन। तो ये थी हमारे पास थर्ड एग्ज़ाम्पल। अब हम बात करते हैं फोर्थ कंटेंट आइडिया के बारे में, फोर्थ एग्ज़ाम्पल के बारे में कि आप यहाँ पे कंटेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस तरह से स्टार्टअप ले सकते हो कि आज से 1 साल पहले मैं सीख रही थी। आज से 1 साल पहले मैं सीखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं सिखा रही हूँ बहुत सारे लोगों को। अब यहाँ पे आप देखो कि आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो। मैं सीख रही थी, दैट मीन्स कि यू आर अ स्टूडेंट।
आप स्टूडेंट थी दैट टाइम, लेकिन अब आप कह रही हो कि मैं सिखा रही हूँ, दैट मीन्स कि आप इतना कैपेबल हो। आपने फिर से पर्सन को अट्रैक्ट किया, आपने ऐसी बात की कि जो पर्सन सुनना चाह रहा है, जहाँ से पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, देन नेक्स्ट डे आपने उसको आंसर भी कर दिया कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सिखा रही हूँ। उसके बाद आप अपनी कोई पिक्चर ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आप सेशन कंडक्ट कर रहे हो, या इसके अलावा आप कोई भी किसी और मीटिंग की पिक्चर लगा लें, लाइक जैसे कराची मीटअप की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी, आप वो कुछ पिक्चर्स ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा कोई 1-2 मोटिवेशनल लाइन बोलें, सर्चिंग करें इसके हवाले से जो भी मोटिवेशनल लाइन आपको अच्छी लग रही है, आप वो यूज़ करें। एंड इसके अलावा एट द एंड फिर से हमारे पास आएगा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है कि आप भी ये सफ़र शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी ये सफ़र शुरू करना चाहते हैं, तो लेट्स कनेक्ट, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास फिर से आ गया एक दफ़ा कॉल टू एक्शन। सो यहाँ तक मुझे बताएँ सबको क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 5th एग्ज़ाम्पल के बारे में, 5th कंटेंट आइडिया। तो दैट इज़ कि आप अपना डेली व्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हो। डेली व्लॉग इन अ सेंस कि आप बात करो भई आपकी जर्नी क्या है, या आप कह सकते हो कि माय डे विद माय बिज़नेस या अबाउट माय लाइफ़स्टाइल, इस तरह का कोई भी टॉपिक आप लो, उसके बाद आप अपना मिनी व्लॉग रिकॉर्ड करो। मिनी व्लॉग में आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकती हो। अब मिनी व्लॉग में सिर्फ़ आपने बिज़नेस नहीं दिखाना। मिनी व्लॉग का मतलब है कि आपने डेली रूटीन दिखानी है। डेली रूटीन आपने पर्सन को अट्रैक्ट करना है। आप मॉर्निंग में अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आप उठें, अपना ब्रेकफ़ास्ट दिखाएँ, देन आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आप पर्सन को दिखाओ। कुछ ऐसा पर्सन को दिखाएँ कि पर्सन अट्रैक्ट हो, उसको लगे कि यार ये भी तो है, यूनिवर्सिटी भी जा रही है, अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय कर रही है, अर्निंग भी कर रही है, इंडिपेंडेंट भी है, सब कुछ कर रही है। तो अगर ये कर सकती है, देन व्हाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये रीज़न है कि आपने यहाँ पे मिनी व्लॉग इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि आप उसमें सब कुछ दिखाओ। अपनी आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, वो चीज़ भी आप मेंशन करो, आप यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, वो चीज़ भी आप रखो, आप लर्निंग कर रहे हो, वो चीज़ भी रखो, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो चीज़ भी आप रखो, आपके चेक्स आ रहे हैं, आप वो चीज़ भी रखो, टीम में कोई अप्रिशिएट करे, आप वो चीज़ भी रखो। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग आप अपने लाइफ़स्टाइल को दिखाओ, ओके? तो ये थी कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने आपको गाइड किए, इन सारे एग्ज़ाम्पल्स पे आप वीडियोज़ बना सकते हैं, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा-सा इस पे काम करना है, जो मोटिवेशनल लाइन्स हैं, वो आपको सर्च करनी है, ओके? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट बनाने के बारे में। एक अच्छा कंटेंट जब आप बनाते हो ना, तो देखो ये ट्रस्ट डेवलप करता है। एक ट्रस्ट होता है, एक बॉन्ड होता है, जो आप अपने और एक पर्सन के दरमियान क्रिएट कर रहे होते हो। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, अक्सर ग्रुप में बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ लेवल डन किया है, जिसने आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले मेरे साथ ट्रेनिंग्स अटेंड की थी। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो बंदा आपके स्टेटस पे आपके साथ कनेक्ट होता है। वो देख रहा होता है कि यार ये बंदी, मैं वहीं पे हूँ, ये देखो कहाँ पहुँच गई है। इसने देखो कितना ग्रो किया है, इसने कितनी ग्रोथ ली है। सो ये रीज़न होता है कि वो आपको दोबारा से अप्रोच करता है, बिकॉज़ एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता है, एक रिलेशन होता है, एक पॉज़िटिव बॉन्ड होता है, जिसकी बेस पे वो पर्सन आपको अगेन से अप्रोच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होता है। आप जब अपना कंटेंट बनाते हैं, आप जब अपनी वीडियो बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों की बेस पे आपका पर्सन के साथ ट्रस्ट डेवलप होता है, एक पॉज़िटिव रिलेशन बिल्ड होता है। तो आपने इन सारी चीज़ों पे काम करना है, अपना आपने कंटेंट लाज़मी बनाना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ नहीं बनाते, कंटेंट नहीं बनाते। अब देखो, लेट्स सपोज़ आपने एक दुकान बनाई है, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, क्या वो दुकान चलेगी? बताएँ आप सब ज़रा कमेंट बॉक्स में, चलेगी वो दुकान? ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट बिकॉज़ कि देखो सोशल मीडिया भी बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आप कंटेंट नहीं पोस्ट करेंगे, अगर आप नहीं बताएँगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो? आप क्या बिज़नेस कर रहे हो? तो आपको क्यों जॉइन करें? देयर आर अ लॉट ऑफ मेंबर्स आपके पास ही क्यों आएँ? बिकॉज़ देखो ये आपका बिज़नेस है, इसके बारे में आपको बात करनी है। आप बात नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा, आपका बिज़नेस है, आप इसके लिए नहीं बोलोगे, तो कोई भी नहीं बोलेगा, ओके? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, सो अब हम कुछ मज़ीद मैं आपको कंटेंट के बारे में गाइड कर देती हूँ कि आपका कंटेंट बेसिकली होना ऐसा चाहिए कि देखो, जो लोगों को एक मसला पहले प्रोवाइड करे, दैट मीन्स कि मसले की जब आप बात करोगे, उनके प्रॉब्लम की आप बात करोगे, तो उनका माइंड एक्टिव होगा, अलर्ट होगा कि ओके ये मेरी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट आप उनका सॉल्यूशन जब उस चीज़ को प्रोवाइड करोगे ना, तब वहाँ पे पर्सन ज़्यादा एक्टिव होगा। वहाँ पे पर्सन आपको ज़्यादा ध्यान से सुनेगा, ओके? लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि आप एक सीरम सेल कर रहे हो, ठीक है? एक सीरम आप बेच रहे हो, आपने एक पिक्चर ली, साथ आपने वहाँ पे लिख दिया कि ये सीरम है। एक आपने वो स्टेटस लगाया, सेकंड आपने एक पिक्चर ली, वहाँ पे साथ ही आपने एक अच्छी-सी किसी पर्सन की स्किन की पिक्चर भी लगाई, और साथ आपने लिखा कि ये सीरम मेरी जल्द को सिर्फ़ साफ़ नहीं, खुशगवार भी बनाता है, फ्रेश भी बनाता है। आप मुझे बताओ कि दोनों में से कौन-सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है?
एग्जैक्टली जो सेकंड वन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज आप पर्सन को एक प्रॉब्लम बता रहे हो, प्रॉब्लम के साथ ही आपने पर्सन को सोल्यूशन भी बता दिया कि भाई ये इसका सोल्यूशन है। वहां पे पर्सन ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ज्यादा उसका ट्रस्ट डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आप पर्सन को सोल्यूशन दे रहे हो, आप उसकी बात सुन रहे हो, उसको जो चाहिए आप उसको वो प्रोवाइड कर रहे हो। पीपल ज्वाइन यू, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लोग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। अगर लोगों ने कंपनी को ज्वाइन करना है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, लोग आपको क्यों ज्वाइन करें। अब यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कंटेंट नहीं बनाते। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग कंटेंट क्यों नहीं बनाते, क्या इश्यूज आपको आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं जरा। आपको कंटेंट नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या रीजन है, आप सब कंटेंट क्यों नहीं बनाते? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से सब लोग टाइप करें। ओके, कोई टॉपिक नहीं समझ आता आपको। टॉपिक देखिए, मैंने आपको अभी इतने सारे टॉपिक्स बताए हैं। टॉपिक आप सबसे पहले अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करो। ऑडियंस आपने सिलेक्ट कर ली कि भाई आपको स्टूडेंट्स पे काम करना है, आपको हाउसवाइफ पे काम करना है। अब इन दोनों चीजों पे सिलेक्ट करने के बाद आपने इनकी प्रॉब्लम्स को देखना है। आपने आप प्रॉब्लम्स को भी देख लिया कि इनको पैसा चाहिए, पैसे के बाद इनको टाइम फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम के साथ इनको लोकेशन फ्रीडम चाहिए कि घर रहते हुए काम कर सकें। ठीक है, अब आपको इनकी प्रॉब्लम्स भी समझ आ गई हैं। अब आप इसके बारे में वीडियोस बनाओ। पहले आप वीडियो बनाओ, उसमें आप इंडिपेंडेंट होने के बारे में बात करो। सेकेंडली आप वीडियो बनाओ, उसमें आप बात करो डिफरेंट चीजों के बारे में, लाइक आप बात कर सकते हो टाइम फ्रीडम के बारे में। थर्डली आप अपनी जर्नी बता सकते हो। अभी मैंने आपको 5 आइडियाज प्रोवाइड किए हैं, आपने कहा है कि आपके पास आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास 5 वीडियोस तो होनी चाहिए जो मैंने आपको आइडियाज प्रोवाइड किए हैं। ओके। ओके, सो नेक्स्ट है बनाना नहीं आता। ओके, तो देखिए आपको बनाना नहीं आता तो आप बनाना सीखें। यहाँ पे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आए हो, यहाँ पे आपको कंटेंट बनाना तो सीखना है। आप एटलीस्ट स्टार्टअप लो। आप अगर इस चीज का वेट करती रहोगे कि मुझे आएगा, मैं परफेक्ट होंगी तभी मैं स्टार्ट करूंगी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, लोग बहुत सारे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आप कंटेंट बनाना सीखें, काम करें, अपनी अपलाइन को चेक करवाएं, जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही उनकी हेल्प लें, लेकिन एटलीस्ट करें। ओके। डेली कौन सा टॉपिक यूज करें? डेली बेसिस पे आप डिफरेंट टॉपिक्स यूज कर सकते हो। जब आप वीडियोस बना रहे हो, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, देन आप देखोगे कि आपकी ऑडियंस क्या चीज सुनना चाह रही है, आपकी ऑडियंस क्या पसंद करना चाह रही है। आप डिफरेंट जगह से आइडियाज ले सकते हो। इंस्टाग्राम आप वैसे भी तो स्क्रॉल करते हो, आप वहां से आइडियाज क्यों नहीं लेते? ओके, हाउसवाइफ हो इसलिए इजाजत नहीं है। ओके, कोशिश करते हैं मैम। ओके, आप अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि आप रीच कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब भी आप पोस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सीक्वेंस के साथ पोस्ट करें। एंड पोस्ट करने के बाद जब आपने एक रील पोस्ट की है, तो आप वहां पे अपने ग्रुप में शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कजन्स के साथ शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं कि सब लोग जाके इसको लाइक करें एंड कमेंट करें। एंड वहां पे आपको जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, आप फौरन से जाके उनको रिस्पॉन्स किया करें। ठीक है, इवन अगर कोई यहाँ पे कमेंट कर रहा है ना कि आपको इमोजी भी कमेंट कर रहे हैं, तो आप उसके कमेंट का भी आंसर करो। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज गाइड करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करते, लेकिन आप लोग एक बात मुझे बताओ, आपने देखा है कि कभी किसी टिकटॉकर की वीडियो पे लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं करते। हालांकि वो कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास राइट होता है, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो, उनकी पोस्ट पे एक बंदे ने जाके कमेंट कर दिया, वो चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, उनकी रीच इंक्रीज हो रही है। टिकटॉक उनको सजेस्ट कर रहा है कि दैट मीन्स ये बंदा इस पोस्ट पे आया है, उसने स्टे किया, उसने कमेंट किया, दैट मीन्स कि उसके इंटरेस्ट किया है, दैट मीन्स वो उसको सुनना चाह रहे हैं, वो उसको देखना चाह रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि वो कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं करते, बेशक वहां पे वो गालियां खा ले। तो आप लोग भी कमेंट्स के आंसर किया करो। इवन अगर कोई आपको यहाँ पे इमोजी भी कोई शेयर करे ना, आप उस इमोजी का भी आंसर करो, एंड कोशिश किया करें एज सून एज पॉसिबल कमेंट्स के रिप्लाई करें। ठीक है, इसके अलावा आप स्टोरीज पे मेंशन करवाया करें, एक्सचेंज किया करें, एक दूसरे से कहा करें आप मुझे मेंशन कर दो, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। इस तरह से करके भी आप अपने अकाउंट की रीच इंक्रीज कर सकती हैं। एंड इसके अलावा कंटिन्यूसली जब आप रील्स को पोस्ट करते हो, इससे भी आपके अकाउंट की रीच इंक्रीज होती है। ओके। ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करें? ऑडियंस सिलेक्ट करने के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, दैट इज हाउसवाइफ एंड स्टूडेंट्स। आपको जो टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, आप उस पर काम करें। ओके। इसके अलावा और मुझे बताएं कि इसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बनाते कंटेंट?
ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। डीमोटिवेट इन द सेंस कि 1-2 दिन काम किया, 2-4 दिन काम किया, वीडियोज़ बनाई, कंटेंट बनाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो डीमोटिवेट होके बैठ गए कि मैम मुझे तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मुझे तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखें कि देखो यहाँ पे आप बिज़नेस में आए हो ना, तो फैमिली को आप मनाओ, फैमिली आपको अलाउ करती है। फैमिली ने अगर आपको बिज़नेस के लिए अलाउ किया ना, तो फैमिली से आप ये भी डिस्कस करें। अब देखो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी स्टेटस पे पिक्चर्स लगा रही होती हैं। क्या तब आप फैमिली से पूछते हो? क्या तब आप फैमिली से डिस्कस करते हो? तो देखिए ये फैमिली को इश्यू मत बनाया करें, फैमिली से बैठें, डिस्कस करें, वो आपको अलाउ करेंगे। अगर उन्होंने आपको बिज़नेस के लिए अलाउ किया, आप हिजाब में आएँ, नकाब में आएँ, मास्क में आएँ, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे आएँ। लेकिन आप कंटेंट के लिए आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ। अगर आप बिज़नेस में आ गए हो तो आप इससे आगे भी आओ। आप अपनी वीडियो बनाओ, मार्केटिंग करो। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप कैसे सक्सेसफुल होगे? ओके? सो दिस इज़ द रीज़न कि आपने बनाना है, फैमिली के साथ बैठें, फैमिली के साथ डिस्कस करें एंड बनाएँ कंटेंट को। इसके अलावा हम बात करें थे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आप फॉरएवर में आए हो, तो फॉरएवर में आने का सिर्फ़ ये मकसद नहीं है कि आप पैसा कमाओ यहाँ से। पैसा कमाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरएवर आपकी पर्सनैलिटी पे काम करता है, फॉरएवर आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, फॉरएवर आपकी पर्सनैलिटी को कैसा बनाता है, आप खुद पे काम करो, खुद को ऐसा बनाओ कि जब आप बात करो सुनने वाला कहे कि यार इसने किसी अच्छे घर से तरबियत पाई है, एक अच्छी कंपनी में रहा है, इसने अच्छी संगत में टाइम गुज़ारा है, इसने अच्छा सीखा है। तो सिर्फ़ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, अगर आपका स्टार्टअप है, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, आपके कोई चेक्स नहीं आए, तो इसमें डीमोटिवेट होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आप खुद पे काम कर रहे हो, आप खुद देखो कि आप में क्या चेंज आया है। और अगर कोई चेंज नहीं आया तो आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आपको खुद पे सोचने की ज़रूरत है। ओके? कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको अगेन से बता रही हूँ, अगर आप कंटेंट नहीं बनाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा आपके बिज़नेस के बारे में? ओके? तो इसके अलावा आपका कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछें। ओके, आप सब भाई एक-दूसरे के कंटेंट को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। इसके अलावा अगर किसी को भी यहाँ पे कोई भी कंटेंट आइडिया चाहिए, आपको हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे आपको एडिट करना है, तो आप एनी टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मेंशन करें स्टोरी में एंड मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके लिए आपको कंटेंट भी आइडिया भी प्रोवाइड कर दूँगी एंड इसके अलावा भी जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आई विल बी अवेलेबल। ओके? सो अपने कंटेंट पे काम करें बिकॉज़ कंटेंट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कंटेंट बनाया करें। इसके अलावा आपका कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप पूछें देन हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ओके, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है, सो हमें अपनी मीटिंग को क्लोज़ करना चाहिए। ओके? ओके टीम सो ऑल द बेस्ट एंड आप सबने मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम आप सब अपना कंटेंट बनाएँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।